कुछ दिन पहले ही आर्टेमिस 2 में इंसानों ने सबसे लंबा तरीन फासला तय किया था, लेकिन शायद हमें स्पेस से ज्यादा अपने ही 80% अनजान समंदर को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो समंदर है जहां से मिलियन ईयर्स पुराने एक्सटिंक्ट माने हुए एनिमल्स ने रीडिस्कवर होके पूरी दुनिया को तो हिलाया ही है, लेकिन आज भी समंदर की गहराइयों में न जाने कितने प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स या अनडिस्कवर्ड क्रीचर्स होंगे जो शायद आने वाले वक्त में डिस्कवर हो जाएं। इसलिए वीडियो पूरी देखना। ये सच है कि वेल्स के इवॉल्व होने से पहले डायनासोर्स के टाइम पीरियड में समंदर में सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स राज किया करती थी, फिर चाहे वो एपेक्स प्रेडेटर्स मोसासॉर्स हों या ब्लू व्हेल से भी बड़ी इख्तियोसॉर्स, साथ में लंबी गर्दन वाले प्लीसियोसॉर्स को कैसे भूल सकते हैं। यकीनन इन सभी मरीन रेप्टाइल्स ने 186 मिलियन ईयर्स तक राज किया। बाद में एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होने की वजह से डायनासोर्स के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गयी और आखिर में इस दौर में बस सी टर्टल्स जैसी फुल मरीन या क्रोकोडिलियंस जैसी सेमी मरीन रेप्टाइल्स ही जिंदा हैं। लेकिन क्या पॉसिबल नहीं कि अगर डायनासोर के दौर से क्रोकोडिलियंस आज जिंदा हैं, तो अनजान समंदर में भी कोई ना कोई प्रीहिस्टोरिक रेप्टाइल जिंदा हो। तो देखो, मोसासॉर्स और इख्तियोसॉर्स जैसे जायंट एपेक्स प्रेडेटर्स का इस दौर में जिंदा होना नामुमकिन है, पर हाँ, प्लीसियोसॉर्स शायद आज भी छुपे हुए हैं, क्योंकि 1965 की ही बात है जब यूएस नेवी की एल्विन सबमर्सिबल 5300 फीट की गहराई में जाती है, तो उसमें बैठे हुए दो पायलट्स बिल्कुल प्लीसियोसॉर जैसे एनिमल को अपनी आंखों से तैरता हुआ देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्लीसियोसॉर के डीप सी में जिंदा होने का सबसे भरोसेमंद सबूत है। साथ में 1500 सालों से स्कॉटलैंड में भी लॉकनेस मॉन्स्टर नाम से प्लीसियोसॉर जैसे एनिमल्स को देखा जा रहा है, और इनकी तो एक कंट्रोवर्शियल फोटो भी एग्जिस्ट करती है। और यही नहीं, बल्कि प्लीसियोसॉर की साइटिंग्स अलग अलग नाम से दुनिया भर में होती रहती हैं। इवन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान बहुत सी जर्मन यू बोट्स ने प्लीसियोसॉर जैसे एनिमल्स की साइटिंग्स का दावा किया था। इसलिए मुमकिन है कि प्लीसियोसॉर या इन जैसी ही मरीन रेप्टाइल्स आज भी कहीं ना कहीं जरूर सरवाइव कर रही हैं, जो आगे जाके डिस्कवर हो जाएंगी। पहले जमाने में इंसान जब जहाज से सफर किया करते थे, तो उस वक्त आए दिन सी सरपेंट जैसे क्रीचर्स की साइटिंग्स होती रहती थी। वेल, एवरेज साइज सी सरपेंट की साइटिंग्स का तो हमें अंदाजा है कि ये और फिश से ओरिजिनेट होती थी, लेकिन कुछ जायंट स्नेक जैसे सरपेंट्स की साइटिंग्स जैसे कि ग्लॉस्टर सी सरपेंट, इसके काफी तादाद में विटनेसेस हैं। हुक आइलैंड मॉन्स्टर, इसकी हमारे पास फोटो भी है। साथ में कैटबोरोसॉरस, इनका तो स्पेसिमेन भी डिस्कवर हुआ था। ये सब एविडेंस किसी जाइगेंटिक सी स्नेक के इस दौर में जिंदा होने की तरफ इशारा देते हैं, पर जहां तक हमें मालूम है, इस दौर में कोई भी इतना बड़ा सी स्नेक एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फॉसिल एविडेंस बताते हैं 47 मिलियन ईयर्स पहले पैलियोफिस किलोसियस जैसी जायंट सी स्नेक की नस्लें जरूर इस दुनिया में पाई जाती थी। ये साइज में 4 सुजुकी एल्टो के बराबर हुआ करते थे और अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर्स भी थे। अब मुमकिन है कि इन जैसे स्नेक्स इस दौर तक सरवाइव कर गए हों और आज भी समंदर की गहराइयों में छुपे हुए हों। इसलिए अगर फ्यूचर में डीप सी एक्सप्लोरेशन हुई, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जायंट सी